अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। हम राज्यसभा के इलेक्शन की खबर पर बने हुए हैं। जो नोटिफिकेशन 6 अक्टूबर को इशू हो चुकी है और ये 3 डिफरेंट नोटिफिकेशंस के ज़रिए इलेक्शंस होंगे, जिसमें एक एक सीट है और बाकी जो तीसरी नोटिफिकेशन है उस पर 2 सीटें जो है वो एक साथ उन पर इलेक्शन होंगे। मैं बात बता दूं कि 4 नाम जो है वो फाइनलाइज हो चुके हैं और ये नाम कौन कौन है हम इस वीडियो में आगे जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है वो राज्यसभा में ये इलेक्शंस होंगे और जो बीजेपी है या कांग्रेस है या नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनकी इसमें स्ट्रेटेजी क्या है। मैं बात बता दूं कि जो 3 डिफरेंट नोटिफिकेशन इशू किए हैं ये सेम नोटिफिकेशन है, सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो सेम है। सिर्फ ये अगर हम बात करें, जो नोटिफिकेशन एक है वो जो वैकेंसी क्रिएट हुई है मीर मोहम्मद फयाज की, जो 10/2/2021 को वैकेंट हुई है और उसकी टर्म जो है वो एक्सपायर हुई, उसको लेकर किया गया है। और इसमें मैं बात बता दूं कि जो बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस नोटिफिकेशंस की वो बिल्कुल सेम है। मैं ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद जो है मैं बताऊंगा कि जो कैंडिडेट्स कौन कौन है जिनको फाइनल जो है वो किया गया है। इसमें जो है वो नॉमिनेशन पेपर जो डिलीवर करने हैं एक कैंडिडेट को, यानी कि उसको जो है वो प्रपोजर जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास, जो सेक्रेटरी जे.एंड.के लेजिस्लेटिव असेंबली है वो जो है वो इसके जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर है, जबकि असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी जे.एंड.के लेजिस्लेटिव असेंबली है। यानी कि आप कहीं भी जो है वो अपने फॉर्म भर सकते हो। जो ये तीनों नोटिफिकेशन है, जैसे मैंने बताया कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो इनमें सेम है और आप जो है वो नॉमिनेशन पेपर डिलीवर कर सकता है जो कैंडिडेट है, और बाय हिज प्रपोजर जो या उसने जो है वो अपना एजेंट रखा होगा, रिटर्निंग ऑफिसर जो है सेक्रेटरी जे.एंड.के लेजिस्लेटिव असेंबली, या जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर है जिसको हम एडिशनल सेक्रेटरी कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट श्रीनगर में, वो 11 बजे से 3 बजे तक जो है वो कभी भी अपना फॉर्म जो है वो दे सकता है, अदर देन पब्लिक हॉलीडे। जिस दिन पब्लिक हॉलीडे होगी उस दिन जो है ये ऑफिस बंद रहेगा, नॉट लेटर देन मंडे, यानी कि जो मंडे तक जो है इसकी लास्ट डेट है 13 अक्टूबर 2025, यानी कि 13 अक्टूबर 2025 तक आप 3 बजे तक जो है वो फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद जो है वो फॉर्म नॉमिनेशन पेपर में भी ऑब्टेन एट द प्लेस एंड टाइमिंग अपोजिट, यानी कि जो सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव असेंबली है या एडिशनल सेक्रेटरी जे.एंड.के लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां से जो है वो आप जो फॉर्म जो भरना होता है राज्यसभा इलेक्शन के लिए वो वहां से आप ले सकते हो। और जो नॉमिनेशन पेपर है विल बी टेकन अप फॉर स्क्रूटिनी एट द ऑफिस ऑफ अंडरसाइंड, यानी कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है मनोज कुमार पंडित साहब, उनके दफ्तर में जो है वो फिर 14 अक्टूबर को जो है वो कागजों की स्क्रूटिनी होगी, यानी कि जो कागज भरेंगे उनमें अगर कोई डॉक्यूमेंट कम होगा या कोई कमी होगी वो बताई जाएगी और वो कमी जो है वो उस दिन पूरी की जा सकती है, या वो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या फिर एक्सेप्ट हो सकता है, और कुछ उसमें ऐसी कमियां होती हैं जो दस्ती दस्ती पूरी की जा सकती है। इसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट को जो है वो अपना नाम विड्रा करना होगा, क्योंकि कभी कभार कवरिंग कैंडिडेट भी जो है वो भरते हैं, तो अगर उसको अपना नाम विड्रा करना है तो उसको जो है वो 3 बजे थर्सडे 16 तारीख तक अपना नाम जो है वो विड्रा कर सकता है, यानी कि 15 और 16 तारीख को जो है वो आप नाम विड्रा कर सकते हो। और अगर जरूरत पड़ी इलेक्शंस की, यानी कि अगर मल्टीपल कैंडिडेट्स हुए, तो फिर इलेक्शन जो है वो 24 तारीख को होगा सुबह 9 बजे से 4 बजे तक। और ये जो इलेक्शंस हैं वो होंगे जो इलेक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर होगा। अगर हम दूसरी नोटिफिकेशन की बात करेंगे, उसमें जो सीट वैकेंट हुई है श्री शमशेर सिंह मनास की, ये भी 10/2/2021 को हुई है। मरहूम शमशेर सिंह मनास उनकी सीट पर इलेक्शन होंगे, जो नोटिफिकेशन नंबर 2 है। और जो नोटिफिकेशन नंबर 3 है, इसमें जो है वो एक सीट श्रीनगर की है और एक सीट जम्मू की है। और ये सीट जो वैकेंट हुई थी 15 फरवरी को, उसमें गुलाम नबी आज़ाद हैं और नज़ीर अहमद लावे। ये नज़ीर अहमद लावे पीडीपी के थे और गुलाम नबी आज़ाद जो है वो कांग्रेस के थे। तो इन दोनों की जो सीटें हैं उन पर जो है वो मैं बता रहा हूं इलेक्शन जो है वो एक ही में होगा, 2 सीटें, यानी कि अगर यहां पर 3 कैंडिडेट होते हैं
तो वहाँ पर जो है वो फिर वोटिंग होगी। और मैं बात बता दूं कि जो मैं बता रहा हूं कि जो 4 कैंडिडेट इस वक्त तकरीबन तय है जो जाने हैं राज्यसभा में, अगर कुछ गड़बड़ी नहीं होती है। तो एक है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो श्रीनगर की जो सीट, जैसे मैंने बताया कि जो मीर मोहम्मद फयाज उनकी जो सीट वैकेंट हुई है, वहां पर जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नॉमिनेट होंगे, क्योंकि जो ये सीट है ये सिक्योर्ड है। इसमें जो है वो एक एमएलए जो है इसको 3 जगह पर वोट डालना है, 1 नोटिफिकेशन, 2nd नोटिफिकेशन, तो 3rd नोटिफिकेशन। यानी कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसको 46 चाहिए, 45 चाहिए, माफ कीजिए, क्योंकि 2 सीटें जो है वो वैकेंट है इस वक्त, एक देवेंद्र सिंह राणा साहब मरहूम की, और जो उमर अब्दुल्ला ने जो है वो रिजाइन किया था। तो 45 जो है वो चाहिए इनको। अगर हम बात करें तो 41 इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, और अगर हम कांग्रेस के साथ इनका जो है वो अकॉर्ड हो चुका है, तो कांग्रेस की जो है वो 6 है, तो फिर 41 और 6 जो है वो 47 बनते हैं। तो जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है वो बिना इलेक्शन के भी जो है वो जा सकते हैं। अगर वहां पर फिर इलेक्शन की भी जरूरत पड़ी, वो एक सिर्फ जो है एक फॉर्मेलिटी होगी, बशर्ते कि यहां पर जो है वो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को, बीजेपी को जो है वो तकरीबन कम से कम 15 लोग जो है वो तोड़ने पड़ेंगे। तो फिर जाकर जो है, यानी कि जो एक कैंडिडेट है उसको जो है वो 45 वोट चाहिए, यानी कि बीजेपी को जो है वो 28 सीटें हैं, और 28 सीटें मीन्स कि बीजेपी को जो है वो फिर 17 वोट जो है वो कम पड़ेंगे। यानी कि फिर उसको इंडिपेंडेंट पूरे लेने होंगे, और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगर इंडिपेंडेंट हम 7 की बात करते हैं, तो 7 तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसमें एक सतीश शर्मा जो है वो मिनिस्टर भी हैं। तो फिर अगर हम 6 की बात करें तो 28 तो 6 हो गए 34, और अगर पीडीपी एब्सटेन करती है तो फिर उनको जो है वो फिर 43 ही वोट चाहिए। 34 तो फिर 43, यानी कि 9 लोगों को उनको जो है वो कम से कम कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनमें से तोड़ना है। तो ये एक आसान काम नहीं है, लेकिन सियासत में और क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। तो दूसरी नोटिफिकेशन पर अगर हम बात करें, तो ये नोटिफिकेशन जो है वो जम्मू सीट की है, जहां पर श्री शमशेर सिंह नाज जो है वो रिटायर्ड हुए हैं, और उनकी वैकेंसी को फिल किया जा रहा है, जहां से सजाद अहमद किचलू जो है वो फाइनल किए गए हैं। सजाद अहमद किचलू और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए सिमिलर कंडीशंस है, यानी कि जो टैक्टिक्स डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए चाहिए, वही टैक्टिक्स सजाद अहमद किचलू को भी इस सीट से बाहर निकालने के लिए की अगर जाए तो तभी जो है वो ये सीट हार सकते हैं। तो फिर जो है ये फिर 4 सीटें हारेंगे, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई नहीं जीतेगी। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस टूटी तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो फिर कोई जो है वो नहीं जीत पाएगी। हाँ, अलबत्ता जो तीसरी और चौथी सीट है वहां पर उनको कम चाहिए, यानी कि बीजेपी को जो है वो फिर वहां पर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं, जिस तरह से बताया जा रहा है अल्ताफ बुखारी को किया जाएगा। तो फिर ये देखना होगा कि अल्ताफ बुखारी को जो है वो पीडीपी वोट देगी कि नहीं देगी, क्योंकि पीडीपी जो है वो अल्ताफ बुखारी का पीडीपी में और मुफ्ती सईद साहब को पार्टी को खड़ा करने में जो है वो एक बहुत बड़ा हाथ था, खासतौर पर फाइनेंशियल बैकिंग तो जो उस वक्त की गई थी। तो उसमें जो तीसरी सीट है उसमें जो है वो गुलाम अहमद मीर जो एशवर्ड है उनको जो है वो लिया जा रहा है। जो गुलाम अहमद मीर इस वक्त यहाँ के जेकेपीसीसी प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, एमएलए भी जो है वो है। जब वो इलेक्ट होंगे, वो इलेक्टेड हैं क्योंकि वो एज एन एमएलए इलेक्टेड हैं कांग्रेस की टिकट पे, तो जब उनको राज्यसभा भेजा जाएगा तो उनको जो है वो अपनी एमएलए शिप से जो है वो रिजाइन देना है। और उस सीट पर जो कांग्रेस की सीट इस वक्त है जो वो वहां पर वेकेट होगी, वहां पर फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा कांग्रेस की सपोर्ट से। यानी कि कांग्रेस जो है वो इस सीट के बदले गुलाम अहमद मीर को राज्यसभा भेजने के सीट के बदले जो है वो वहां पर फिर जो उनकी सीट एमएलए की वैकेंट होगी वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो दिया जाएगा एक सीट शेयरिंग एग्रीमेंट में। तो जो चौथी सीट है जो बीजेपी को मिलने जा रही है, और बीजेपी को भी जो है वो वहां पर 1 वोट कम है, यानी कि बीजेपी को 1 वोट चाहिए ही चाहिए अगर उनको ये सीट जीतनी है, तो वो रविंदर रैना है।
जो रविंदर रैना है उनका नाम फाइनलाइज्ड किया गया है, जो एश्योर्ड सीट पर जाएंगे, यानी कि उनको फर्स्ट प्रेफरेंस वोट जो है वो दिया जाएगा। रविंदर रैना ने बीजेपी के लिए काफ़ी काम किया है और वो मैं बता दूं कि वो 7 साल बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे और उनकी निगरानी में जम्मू कश्मीर में बीजेपी जो है वो काफ़ी फली और फूली और कश्मीर में उन्होंने अपना बेस जो है वो बढ़ाया। और इसमें अगर सुनील शर्मा का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सुनील शर्मा ने ज़्यादा से ज़्यादा जो है मास पब्लिक टू पब्लिक इसमें रोल निभाया है, लेकिन जो रविंदर रैना है उनका भी जो है वो इसमें काफ़ी रोल रहा है और वो पार्टी की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहे और इसलिए वो अपनी सीट जो है वो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी से हार गए। तो मैं बात बता दूं कि रविंदर रैना को जो है वो एश्योर्ड जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट जो है वो दिया जाएगा। हालांकि अब क्योंकि बीजेपी जो है वो अनकंटेस्टेड सीटों को नहीं जाने देना चाहती है, तो इसलिए वो सब सीटें जो है वो खबरें आ रही हैं उनको प्लान कर रहे हैं कि वो जो है वो इलेक्शन जो है वो सब सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन मैं ये बात बता दूं कि जो इलेक्शन है मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें जो है वो ज़्यादा कुछ ज़रूरी है, बशर्ते कि बीजेपी ने जो है वो कुछ अंदर से, क्योंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि अंदर में जो है वो वहाँ पर रोष है उमर अब्दुल्ला के खिलाफ, और ये भी हो सकता है कि लास्ट पे कहीं उमर अब्दुल्ला ही कैंडिडेट ना हो और जो बडगाम से जो इलेक्शन होने हैं 11 नवंबर को, कहीं वहाँ से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो कैंडिडेट ना हो। तो ये चीज़ें जो है वो अभी आगे जो है वो थोड़ा से खुल कर आएंगी और हमें जो है वो देखना है फिर कि इसमें आगे चलकर क्या सिचुएशन रहेगी, क्योंकि जो इस वक्त उमर अब्दुल्ला है वो एलजी गवर्नमेंट के साथ और सेंटर के साथ जो है वो उनका तालमेल जो है वो बैठ नहीं पा रहा है। और जो फारूक अब्दुल्ला है शायद वो जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं और उमर अब्दुल्ला जो है वो राज्यसभा जा सकते हैं। ये अभी जो है इस पर अथेंटिकेशन तो नहीं है, लेकिन एज ऑफ नाउ जो 4 नाम इस वक्त डिसाइडेड हैं वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है जो श्रीनगर की सिंगल सीट से जाएंगे, सजाद अहमद किचलू जो जम्मू की सीट से जाएंगे, और जो हम बात करेंगे कांग्रेस की तरफ से गुलाम अहमद मीर जाएगा और रविंदर रैना जो है वो जम्मू से जाएंगे। यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक और चीज है, क्योंकि कांग्रेस कोशिश कर रही है कि जो बताया जा रहा है लॉबिंग हो रही है कि किसी यंग कैंडिडेट को फेस को दिया जाए और जम्मू से दिया जाए, लेकिन इससे जो है वो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो एक बड़ा वैक्यूम जो है वो जम्मू डिवीजन में रहेगा, क्योंकि जो कश्मीरी लीडरशिप है जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस को तकरीबन 40 के करीब सीटें मिली है, तो वो जो है वो वहां पर जो जम्मू डिवीजन से उनको एक सीट मिली है वो भी राजौरी से और पुंछ से, तो उसमें जो है वो नहीं चाहेंगे वो यहाँ से जो है वो दें वो इस तरह की जो वो करें, जो 40 के करीब वहाँ सीटें मिली हैं और 1 या 2 जम्मू से मिली हैं, तो उसको जो है वो ज़ाया नहीं होने देंगे। क्योंकि फिर अगर यहाँ से वो कांग्रेस का कैंडिडेट उठता है तो फिर हम बात करेंगे कि फिर 3 जो सीटें हैं जो 4 में से वो जम्मू को जाएंगी, यानी सजाद अहमद किचलू का जो कांग्रेस की सीट है और रविंदर रैना की। ये कश्मीरी पॉलिटिक्स को जो है वो सूट नहीं करेगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो कश्मीर से जो है वो ज़्यादा सीटें मिली हैं और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो अपनी सीट उस जगह पर सरेंडर करें जहां पर आगे कांग्रेस को चांसेस ही नहीं है रिवाइवल के। यानी कि जो जम्मू डिवीजन है वहां पर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी चीज से उम्मीद है वो चिनाब बेल्ट से है और पीर पंजाल से है, क्योंकि चिनाब बेल्ट में जो 8-10 सीटें हैं वहां से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को उम्मीद है, क्योंकि एक वक्त में यहां पर 6 की 6 सीटें जो थी वो एनसी और कांग्रेस कोलिशन को थी, जो 1996 की हम बात करेंगे। तो 1996 में जो है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी। फिर अगर हम देखें बाद में जो एनसी और कांग्रेस की गवर्नमेंट आई उसमें यहाँ पर जो है वो जो सीटें थी वो कांग्रेस और एनसी को थी, सजाद अहमद किचलू थे। यहाँ से हम बात करें जो ये हमारे गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब थे, वकार रसूल वानी थे, और हम देखें अब्दुल मजीद वानी थे, और मोहम्मद शरीफ न्याज जो है वो यहाँ से एमएलए थे एक वक्त में चिनाब बेल्ट के। और अब हमें ये देखना होगा कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक नज़र जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिवाइवल की जो है वो चिनाब बेल्ट में है और पीर पंजाल में, जहां उन्होंने 7 के करीब जो है वो सीटें जो है वो मिली हुई है इनको। तो ओवरऑल करके जो है वो मैं देख लूँ, ये बात बता दूं कि इस वक्त जो है वो काफ़ी मोहताज जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है। जो सुरेंद्र चौधरी हैं और बाकी जो है वो एजाज जान है, बाकी ये है वो कांग्रेस को जो है वो एक सीट मिली है जम्मू के जो राजौरी का इलाका है, पुंछ इलाका है वहाँ से। तो जबकि बाकी जो सीटें हैं वो यहाँ से जो है वो मिली हुई हैं वो
नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली हैं और तकरीबन में 35-36 सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर डिवीज़न से मिली हैं और बाकी यहाँ से मिली हैं और वो चाहेंगे कि चिनाब बेल्ट को जो है वो किसी तरह से स्ट्रेंथन किया जाए, तभी जो है वो सजाद अहमद किचलू का नाम जो है वो फाइनलाइज़ किया गया है यहाँ से। लेकिन अब सियासी दौर जो है वो शुरू हो गई है, जैसे ही नोटिफ़िकेशन इश्यू हो गए हैं, तो अब 13 तारीख को पता चलेगा कि कौन जो है वो असली जो है वो कैंडिडेट है और कौन-कौन होंगे और क्या इसमें जो है वो फिर अनकंटेस्टेड लोग जाएँगे या कंटेस्ट होगा, वो डिसाइड जो है वो आगे होगा। हमारी राज्यसभा के इलेक्शन को लेकर जो है वो आज आगे भी जो है वो नज़र बनी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।